तो यहाँ से जो आपके सांसद हैं गिरधारी यादव, उन्होंने कैसा काम किया है? वो तो कुछ नहीं किया है। यहाँ संसद सुनता ही नहीं यहाँ का क्या, लेकिन हम लोग तो मोदी को वोट देते हैं और देते रहेंगे। नेपाल पुराना मित्र था, लेकिन आज चीन ने उसको ऐसा भीतर से अपने ओर खींच लिया है जो कि वो भारत का वो खिलाफ करता है। नमस्कार, मैं हूं बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। इस वक्त मैं बांका लोकसभा के सुल्तानगंज विधानसभा अंतर्गत रतनगंज में हूं। राजनीति में मुद्दों को पहचानते पहचानते, राजनीति में मुद्दों को समझते समझते कि आखिर क्या है इस वर्ष लोगों के चुनावी मुद्दे, लोग किन मुद्दों पर करेंगे चुनाव में वोट, आखिर कौन किस पर पड़ेगा भारी, इसी बात को समझने के लिए आज हम रतनगंज आए हैं। यह बांका लोकसभा के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं। एक चाय की दुकान पर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि चाय की दुकान अक्सर राजनीतिक चर्चा का केंद्र होती है। आप किसी भी जगह पर चले जाएंगे, एक चाय की दुकान पर हूँ, कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे कि राजनीति में जो वर्ष 2024 है उसमें जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें राजनीति के मुद्दे क्या हैं आम लोगों के, और लोगों के वोटिंग का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सत्यनारायण शाह है। सत्यनारायण शाह जी, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो हम लोग वोट करेंगे तो मुद्दा क्या रहेगा? यहाँ का मुद्दा तो ये ऐसा है भैया कि यहाँ तो मोदी सरकार का, सबको मोदी सरकार का विकास है। मोदी सरकार को हम लोग चाह रहे हैं इसलिए कि उन्होंने सब कुछ रोड दिया, स्वास्थ्य दिया, आर्थिक दिया, बिजली दिया, सब चीज़ दिया है उन्होंने ही, इसलिए उसी के विकास में हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो आपकी उम्र तो हो गई होगी इतनी कि आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों को, तो आप एक बात बताइए कि जब देश आज़ाद हुआ, इस देश में लोगों के पास, हमने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों के पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं होते थे, वस्त्र ढकने के लिए नहीं था, लोग भूख से मरते थे, बहुत लोगों का पेट नहीं भर पाता था, दोनों टाइम का अनाज उनको नहीं मिल पाता था। वहां से लेके मंगल ग्रह तक तो कांग्रेस पहुंचा दी, फिर आप कैसे कहते हैं कि विकास मोदी जी के ही समय आया? ये मंगल ग्रह तक कांग्रेस तो नहीं पहुंचाया, मोदी जी ने पहुंचाया है। नहीं, आपकी को जानकारी की कमी है। आप सबसे पहले चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक सारा मोदी राज, कांग्रेस के राज में ही बन चुका था। तो इसरो की स्थापना जो है कांग्रेस के राज में हुई, IT की स्थापना कांग्रेस के राज में हुई, IIM की स्थापना, एम्स की स्थापना हुई। तो अब आप ये बताइए क्या कि ये जो विकास आप कह रहे हैं कि सिर्फ आपको मोदी जी के समय सड़क नजर आ रहा है, तो इसके पहले भी सड़क थी? सड़क पहले भी थी लेकिन ऐसा सड़क नहीं था। अच्छा, सड़क मतलब बेहतर काम हुआ सड़क? बेहतर काम हुआ है। अच्छा, ये तो एक बात हम लोग जो देखते हैं कि पहले सिंगल सड़क हुआ करता था, आबादी का दबाव कम था, बाद में डबल हुआ, आबादी बढ़ी, अब 4 लेन बनने लगा क्योंकि सड़क पे दबाव बढ़ा, आबादी बढ़ी, उस हिसाब से दबाव बढ़ा, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता गया। तो विकास तो एक सतत प्रक्रिया है जो शुरुआत के दिनों से होती आ रही है। तो ऐसा क्या लगा कि मोदी जी में ऐसा क्या खास लगा जो कि दूसरे किसी ने नहीं किया, ये बताइए। मोदी जी में ऐसा लगा कि मोदी जी ने आज अयोध्या जी को किसी ने उसका जो है मतलब कि क्लियर नहीं कर पाया था, इन्होंने ही क्लियर किया। 370 धारा इन्होंने ही तोड़वाया और ये सब सारा काम आज तक कोई नहीं कर पाया था, इन्होंने करवाया। और आगे जो इनका एस्टिमेट है सबके पीछे ये देख रहेगा, उन्होंने जो कहता है वो करता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है क्या कि लोग सांसद देख के वोट करेंगे या मोदी जी को देख के वोट करेंगे? मोदी जी को करेंगे। मोदी जी को वोट करेंगे। तो यहाँ से जो आपके सांसद हैं गिरधारी यादव, उन्होंने कैसा काम किया है? वो तो कुछ नहीं किया है, वो मोदी जी चलते ही ऐसा होगा ऐसा। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? उमेश शर्मा। एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है क्या कि जो सांसद को देख के वोटिंग होगा या फिर मोदी जी को देख? मोदी जी को देख करके मतलब वोट होगा। ऊपर को देख के आप लोग वोट करेंगे, तो मोदी जी का ऐसा कौन सा है, हमको कुछ काम बताइए जो आपको अच्छा लगा। मोदी जी का काम, उसका शासन सत्ता अभी जो है को गरीबों को 5 किलो राशन मतलब वो दे रहा है अभी, मतलब उसको गरीबों को घर, बिजली, पानी हर कुछ दिया है उसके घर में। उज्ज्वला वाला गैस दिया है, उज्ज्वला योजना का गैस मिला, राशन मिल रहा है गरीबों को, काहे न उसको देगा। और अभी जो है यहाँ की गरीबी जो है दूर हो गया।
इसके शासनकाल में गरीबी दूर हो गया। अच्छा, एक बात बताइए कि जो घर के जो बच्चे थे वो सेना की तैयारी करते थे, सेना में जाके लगते थे, उनको अग्निवीर स्कीम में ला दिया गया, 4 साल की अब नौकरी करेंगे। आपको क्या लगता है कि वो स्कीम सही है या उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? वो स्कीम सरकार का जो भी कर रहा है उसका स्कीम सही है। सरकार का स्कीम सही है, यानी कि गांव घर का बच्चा जो कि इतना दौड़ करके, इतना मेहनत करके, अगर वो मेहनत करके कोई भी सर्विस करे तो बेहतर, ठीक है। नहीं, अगर सर्विस ही उसको 4 साल का कर दिया जाएगा लेंथ, उसका रिटायरमेंट स्कीम खत्म कर दिया जाएगा, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तो एक आप बताइए कि सेना की नौकरी करने वाला गांव घर का जो युवा है उसके दृष्टिकोण से ये अच्छा हुआ या उसमें कुछ मोदी जी को सोचना चाहिए? मोदी जी को सोचना चाहिए उसके प्रति क्या करें। काहे को मतलब सर्विस करने के लिए गया है, कल वो बूढ़ा हो जाएगा, वो उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नवल सर। आपको क्या लगता है? मोदी जी तो जैसे कर रहे हैं, ये तो गरीबी का हटा रहे हैं, और क्या ज्यादा बताएं हम। अच्छा, तो क्या चीज मोदी जी का ऐसा क्या चीज जिससे गरीबी हटा? जैसे गरीबी हटा कि जैसे राशन गरीबी की चावल कमीज गर्मीज तक कमी, नहीं वो हाँ। जैसे चावल राशन हुआ, उजाला गैस हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, इस सब की तो सुविधा मोदी जी कर अच्छा, रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो लाल कार्ड आता था, लाल कार्ड पे भी मुफ्त राशन मिलता था। उस समय नहीं मिलता था। लाल कार्ड पे राशन तो मिलता था? नहीं मिलता था। लाल कार्ड पे नहीं मिले, लाल कार्ड हम लोग, लाल कार्ड पे भी राशन कार्ड मिलता था, कार्ड पे मिलता था, लाल कार्ड पे नहीं। कांग्रेस के राज में मिलता था ना हाँ, मुफ्त मिलता। राशन। तो मुफ्त राशन तो कांग्रेस भी दे रहा था, लेकिन मोदी जी के तरह नहीं दे रहा था। नहीं, मोदी जी जो है ना, ये बहुत कुछ अच्छा किया है। लेकिन यहाँ का विकास बेकार है। अब आइए, जो यहाँ पे चाय के दुकानदार हैं इनसे भी बात करते हैं। इतने लोगों को चाय पिला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो चाय है वो राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ विषय हो गया है। जब देश के प्रधानमंत्री खुद को चाय वाला कहने में गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो ऐसे में जब हम एक चाय की दुकान पे हो तो चाय वाले से जरूर बात करनी चाहिए। हम लोग तो यही कहते हैं कि यहाँ का विकास बेकार है, कोई विकास में प्रगति नहीं हो रहा है। यहाँ का विकास जो है कि मास्टर आता है, बच्चा लोग इधर उधर घूमता है, मतलब स्कूल की सुविधा नहीं है। हाँ, स्कूल का कोई सुविधा नहीं है यहाँ। अस्पताल अपना जर्जर पड़ा हुआ है, देखिए पीछे में अस्पताल है, उसका भी बेकार है जिंदगी यहाँ का। यहाँ से जाना पड़ता है हम लोग को साकुंड, यहाँ कुछ नहीं, लेकिन यहाँ सब है, केंद्र सरकार है, यहाँ सब दिया है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ कोई सुविधा नहीं है अस्पताल में। तो आपके जो सांसद हैं वो कभी आए जीतने के बाद? सांसद को तो बोला जाता है, सांसद दिमागे नहीं लगाता है यहाँ का। यहाँ सांसद सुनता ही नहीं यहाँ का क्या, लेकिन हम लोग तो मोदी को वोट देते हैं और देते रहेंगे। वोट मोदी को ही दीजिएगा? मोदी को देंगे। तो चाहे स्कूल में शिकायत हो, चाहे इस अस्पताल में सुविधा नहीं हो, चाहे सांसद नहीं आते हो, लेकिन वोट तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी जो करे हम लोग के लिए, चाहे मोदी जी जो भी करें, वोट मोदी जी को देंगे, ये बात तय है। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए, आप तो युवा हैं। अरे आप लोग ऐसे भागिएगा, काम चलेगा? आप बोलिए, क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश गोस्वामी है। एक मिनट सर थोड़ा सा, हाँ। क्या नाम है? महेश गोस्वामी। महेश गोस्वामी जी, आपको क्या लगता है कि आपके सांसद कैसा काम किए हैं पिछले तक? हम लोग का संसद कोई काम नहीं किया। हम लोग का 52 बीघा का पोखर है, सैदा पोखर। मैंने जो प्रधानमंत्री से कहना है, और हमारे सम्राट चौधरी जी जो है वो अभी हैं हमारा, अगर ये ब्लॉक मेरा प्रखंड हो जाता है सैदा पोखर, तो हम लोग का जीवन उद्धार हो जाएंगे, हम लोग का बाल बच्चे का भविष्य बन जाएंगे। इसलिए मोदी को तो अवश्य वोट देंगे। मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी का कौन काम अच्छा लगा? हमरा मोदी जी का काम देखा मैंने, आज इतना बड़ा उम्र में 19 प्रधानमंत्री को देखा, 1-2 नहीं 19 को, लेकिन ये मोदी से कोई आज तक बढ़ करके नहीं। किस मामले में बताइए ना? इसलिए विकास की बारे में क्या चीज विकास आपको नजर आ? सर थोड़ा विकास देखा मैंने, आज कोरोना काल से आज तक फ्री राशन, जल नल, हर चीज की सुविधा, बिजली की कारण हर चीज की सुविधा है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं बुझा रहा है। अरे पहले कांग्रेस के राज में हर चीज के लिए हम लोग ललायित थे, अधीनतम रहते थे, चारपाई में बैठ नहीं पाते थे बरोबर, लेकिन अभी एकदम सम्मान में बैठते हैं मोदी। वो तो लोग कहते हैं कि लालू जी जब आए तभी सम्मान मिल गया, सामाजिक न्याय मिल गया। लोग का मोदी के राज में सब चीज मिला। तो लोग कहते हैं कि लालू जी के आने के बाद सामाजिक न्याय मिला, जो लोग नीचे बैठते थे वो कुर्सी में बैठने लगे। जी नहीं, आज 70 को हटाने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं पैदा लिया था,
जो कि आज मोदी ने हटा दिया। कश्मीर गए हैं कभी? जी हाँ जी, अच्छा। अरुणाचल, मिजोरम, कश्मीर बिल्कुल जगह गए हैं। बिल्कुल जगह गए हैं। हाँ, जिला तो 370 हटने से क्या फायदा हुआ वहाँ? बहुत हो गए। क्या क्या बिल्कुल खुशी है। नहीं नहीं, 370 हटने से क्या फायदा हुआ? यही फायदा हुआ कि जो कि मुस्लिम लोग 3, 4, 8, 10 कर लेते थे पत्नी, अभी उस पर ब्रेक लगा हुआ है। 300 कश्मीर में 370 हटा, इससे क्या फायदा हुआ कश्मीर को या लोगों को क्या फायदा हुआ ये बताइए। कश्मीर को फायदा, खूब फायदा हुआ। अभी मोदी को राष्ट्र में खूब फायदा हो रहा है। मोदी ही मोदी, मोदी ही मोदी कर रहा है। आज अयोध्या का मंदिर कोई नहीं कर सकता निर्माण, लेकिन आज मोदी ने कर दिया। तो मैंने तो वो प्रधानमंत्री है कलयुग की, वो भगवान वही राम अवतार लिया है। आज मोदी ही कलयुग का राम, वही का राम है। मोदी राम है, मोदी राम है। मोदी राम है। और राहुल गांधी? राहुल गांधी कुछ नहीं है। लालू यादव? कुछ नहीं। ये लोग रावण है। बस 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 रावण की राज है, रावण रावण। ठीक है, आइए आइए और लोगों से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सिंहेश्वर साहब। क्या नाम बोले? सिंहेश्वर साहब। एक बात बताइए कि मोदी जी कैसा काम किए हैं? मोदी जी बढ़िया काम किए हैं, एक नंबर। क्या क्या काम आपको अच्छा लगा मोदी जी का? कुछ काम बताइए। आज रोड बढ़िया बना, जो कि आदमी जाता था तो मर जाता था, भागलपुर ले जाते प्राइवेट, मतलब आज बढ़िया है। हम तो 2014 के पहले भी सड़क पे चले थे, सड़क बढ़िया था। देखिए 2014 के पहले भी ये सड़क बढ़िया था, सड़क खराब कहाँ था? 2014 के बादे ही रोड बनलो छे, और पहला जे देखतियो न वहाँ आवे चले। अरे हम हेलो चलिए भाई, हम भागलपुरे के छिए, हम खूब आवे चलिए रोड पर। 14 के पहले भी सड़क चले, सड़क कहाँ? मतलब एक राम आरोप उतना नहीं था। ये बात है क्या कि सड़क का चौड़ीकरण हुआ है मोदी जी के राज में, ये इनका कहना है कि ये सड़क जो है पहले सिंगल हुआ करता था, अब डबल लेन हो गया है। तो ये इनको विकास मोदी जी का अच्छा लगा। आप बताइए, आप तो युवा आदमी हैं, क्या बोलिए? युवाओं की अपेक्षा पे युवाओं का मुद्दा क्या होना चाहिए? बोलिए। युवा जो वोटिंग करेगा उसका मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा क्या होना चाहिए उसका, मतलब शिक्षा बढ़िया करे मोदी जी। अब डॉक्टर एम्स बनाइए दिया भागलपुर में, ठीक। और यहाँ एयरपोर्ट जरूरी है भागलपुर में। भागलपुर में एक एयरपोर्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी तो देवघर में एयरपोर्ट बना है, देवघर में एम्स बना है, भागलपुर में एम्स नहीं बना। अब बनेगा भागलपुर में। हाँ, तो भागलपुर में मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे कभी गए हैं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आप? अभी चालू हुआ है कहाँ? अच्छा, नहीं अस्पताल तो मेडिकल कॉलेज तो जवाहर मायागंज तो चालू है। एक जो इधर बनाया नया सुपर स्पेशलिटी अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन अस्पताल तो गए होंगे मेडिकल कॉलेज। अस्पताल गए हैं। कैसी सुविधा मिली है? सुविधा बहुत बढ़िया है, सुविधा बहुत अच्छी मिली है। हाँ। तो आप लोगों को सरकारी अस्पताल वगैरह में जो गए तो वहाँ पे अच्छी सुविधा मिली? सुविधा अच्छी है, लेकिन यहाँ लोकल हॉस्पिटल, यहाँ डॉक्टर नहीं है एक भी। यहाँ 16 किलोमीटर हम सबको भागलपुर पड़ता है। जरूरी इमरजेंसी के लिए यहाँ कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं है। यहाँ डॉक्टर जरूरी है, वो डॉक्टर यहाँ जरूरी है। तो ये मुद्दों को जानने पहचानने के लिए हम लोग कब से हैं यहाँ पर? लाली जरूरी है, यहाँ पर लाली नहीं है, पानी का दिक्कत है। ये तो जो आपका छोटा नेता है, जो क्या कहते हैं, जो पंचायत के लोग हैं उनके अधीन आता है, जो विधानसभा के अधीन आता है, विधायक के अधीन आता है। जो राष्ट्रीय मुद्दा है वो क्या होना चाहिए? बेरोजगारी होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? शिक्षा होना चाहिए, सबसे बड़े तो शिक्षा है जरूरी। तो हम आपको नहीं लगता, हम लोग इतने लोगों से बात किए, किसी ने अभी तक ना शिक्षा बोला, ना स्वास्थ्य बोला, ना किसी ने भ्रष्टाचार बोला। लोग सिर्फ क्या करें, मोदी जी भगवान है। तो क्या लगता है कि ये मुद्दा सही है देश के लिए? लोकतंत्र में है, अगर इस दिशा में देश बढ़ेगा तो क्या सही होगा? नहीं, पहले सबसे पहले शिक्षा है, अति मेडिकल सब है, वो सब जरूरी है। नेता तो ऐबे करेगा, एक जाएगा दूसरा आएगा, ऐसे आना जाना लगा लेता है। ये देश जी उन्होंने आयुष्मान कार्ड दिया सबको, और कार्ड देते हुए उन्होंने सबको स्वास्थ्य का जो है बीमा करवाया, और उसके बाद उन्होंने जो है सबको आर्थिक नीति में सुधार भी किया है। और 1955 तक जो कांग्रेस ने राज किया, आज तक जनता को कुछ नहीं दे पाया है। तो जनता नहीं समझती है कि आज प्रधानमंत्री। हम क्या बोले, अभी आपसे बात हो रही थी, अभी आपसे बात हो रही थी, हमने कहा कि IITs कांग्रेस ने खोला, एम्स कांग्रेस ने खोला, इसरो की स्थापना कांग्रेस ने की, चंद्रयान तक तो कांग्रेस ने बना दिया, मंगलयान तक कांग्रेस ने बना दिया, कांग्रेस के राज में बन गया। तो ऐसा नहीं है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कि हर किसी के आने के बाद होती रही है। यह कहना कि उसने कुछ नहीं किया, इसने बहुत, इसमें थोड़ा ज्यादा हुआ है विकास, वो बात ठीक है। लेकिन अभी जो है बेरोजगारों का, अभी जो है
बेरोजगारों का ढेर लग चुका है। चलिए सर उधर से। बेरोजगारी के मुद्दा में कहिए तो कांग्रेस ने लेके डूब गया है भैया हम लोग को। कांग्रेस से काफी शिकवा शिकायत है लोगों को। और भी कुछ लोग हैं, आप बार बार कैमरा के सामने बताइए। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय सिंह हुआ। हाँ, एक बात बताइए कि राजनीति में मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए, बताते हैं मूल बात कि ये जो बीजेपी की सरकार है, जब से देश मेरा आजाद हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस अपने रीजन में जो सब किया वो सारा काम अधूरा किया। थोड़ा सा आज कांग्रेस की सरकार में जितना भी मेरे देश का प्रगति हुआ वो अधूरा प्रगति हुआ, और आज बीजेपी की जो सरकार आई है ये पूर्ण कर दिया। जैसे आज पूरे विश्व में एक वैश्विक बात मैं बोलता हूँ, पूरे विश्व को चमका दिया कि भारत एक उभरता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। और आज नरेंद्र मोदी ने वैसा सब काम किया विदेशों में जो कि आज हिंदुस्तान का पूरा अब जो है सम्मान ले जैसे यूएन है या संयुक्त राष्ट्र है, उसमें से कभी हिंदुस्तान के नेता को नहीं पूछा जाता था, और आज हिंदुस्तान का मोदी को एक नंबर पर चुना जाता है। कि जब तक इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी अगर नहीं आ जाते हैं तो ये असेंबली नहीं हो सकता। आप एक बात बताइए कि इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुने हैं? हाँ। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था जाके। हैं? स्वामी विवेकानंद का नाम सुने हैं? उन्होंने अमेरिका में जाके हिंदुत्व पे बहुत लंबा व्याख्यान दिया था। पूरी दुनिया ने हिंदुत्व को उसके बाद जाना था। तो ये तो महापुरुष हमारे देश में बहुत सारे हुए, उन लोगों ने किया। वो लोग महापुरुष थे, ये हर कोई जानते हैं, लेकिन इनमें से मोदी में कुछ ज्यादा उपलब्धि यहाँ है। उनमें वो भी थे महापुरुष, उनके साथ भी उपलब्धि था, लेकिन इनके साथ विशेष उपलब्धि है। क्या विशेष उपलब्धि है? अभी ये भारत के अंदर अभी इतना मजबूत हो गया है कि चीन या कोई भी देश अगर आक्रमण करने के लिए चाहेगा तो भारत एक इंच पीछे नहीं हटेगा। आप नेपाल गए हैं? जी, नेपाल तो हम नहीं गए हैं। आज से 5 साल पहले जो नेपाल गया था तो इंडियन करेंसी एक्सेप्ट हो जाता था। अब इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करने में दिक्कत करता है। आज से 10 साल पहले अगर नेपाल जाते तो वहाँ टाटा अशोक लेलैंड की गाड़ी ना नजर आती, अब आपको केवल चाइनीज गाड़ी नजर आती है। नेपाल भी चीन के प्रभाव में आ गया है। आप कैसे ये बात बोल रहे हैं? तो नेपाल अगर चीन के प्रभाव में आ गया है तो वो नेपाल की गलती है ना। भारत जो है चीन के डंका कहाँ बज रहा है? आप तो नेपाल जो आपका पुराना मित्र था वो भी आपसे चिटक गया। सुनिए, बताते हैं, नेपाल पुराना मित्र था, लेकिन आज चीन ने उसको ऐसा भीतर से अपने और खींच लिया है जो कि वो भारत का वो खिलाफ करता है। तो ये आपकी विफलता हुई है। और उसके साथ भूटान भी उसके साथ लगा हुआ है। ये आपकी आज जो है चीन के आधार पर वो चलता है। क्यों? उसको कर्ज लेना है, हिंदुस्तान को कर्ज नहीं लेना है। अच्छा, हिंदुस्तान कर्ज पहले उसको देता था या जो भी करता था हिंदुस्तान तो उसको सहायता करता था। हिंदुस्तान का पुराना मित्र था। लेकिन एकाएक अगर वो छिटक गया, आपका कोई पुराना दोस्त होगा और वो बाद में पता चलेगा आपके दुश्मन से जाके मिल गया, तो आपकी कमी होगी या नहीं? हाँ, तो सुनिए, वो तो उसकी दायित्व है ना, वो तो उसकी दायित्व है। इसका मतलब वो हमारे थाली में खाने के बाद वो छेद करता है, वो छेद कर रहा है कि तुम ऊपर से जो है ऊपर से पानी डालते हो, भीतर से जड़ काटते हो। ये नेपाल की कहानी। और तो ये राजनीति के मुद्दे को समझने का एक प्रयास था, बिल्कुल आम लोगों के बीच से। ये आम लोग देश में सबसे बड़े मतदाता हैं। यही आम लोग देश के राजनीति की दिशा तय करते हैं। यही आम लोग देश के राजनीति की दशा तय करते हैं। आज इन्हीं आम लोगों के बीच से चुनाव के इस मुद्दे को कवर करने के लिए मैं इस वक्त सुल्तानगंज विधानसभा, जो बांका लोकसभा के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है, के रतनगंज बाजार में हूं और स्थानीय लोगों से बात करके आपको राजनीति के मुद्दे दिखाने का प्रयास कर रहा था यह दिखाने का कि कौन किस पर पड़ेगा भारी। 24 के मुद्दे क्या होंगे। बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।